हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में अपने पास है टीवीएस जुपिटर 110 और उसी के साइड में खड़ी है टीवीएस जुपिटर 125। तो अगर आप बजट सेगमेंट में कोई स्कूटर खरीदने का सोच रहे हो, प्रैक्टिकलिटी ऑफर करने वाला, तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको दोनों का साइड बाय साइड कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूँ कि दोनों स्कूटर्स में से कौन ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी ऑफर करता है, कौन सा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा और उसके अलावा किस में क्या क्या फीचर्स आते हैं। तो वीडियो में हम लोग आगे बढ़े, उससे पहले स्पेशल थैंक्स टू सौरभ टीवीएस फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको टीवीएस की लाइनअप में कोई भी गाड़ी देखनी है या फिर जुपिटर 125 या 110 में से कोई स्कूटर देखनी है, आप शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हो। डीलरशिप की जितनी भी कांटेक्ट डिटेल्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इन दोनों गाड़ियों के, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इन दोनों गाड़ियों में वेरिएंट्स कौन कौन से आते हैं। तो जो जुपिटर 110 है उसमें आपको टोटल 7 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। बेस मॉडल की तरफ अगर आप जाओगे तो वहां पर आपको स्टील व्हील मिलता है, डिस्क नहीं मिलती है, और फिर एक एक करके ऊपर के मॉडल में अगर आप जाओगे तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है और जुपिटर क्लासिक भी आती है, वो भी आप खरीद सकते हो। जुपिटर 125 की बात की जाए तो 125 में आपको टोटल 4 वेरिएंट्स मिलते हैं, मतलब कि 4 वेरिएंट्स मिलेंगे। और मेरे पास जो मॉडल है उसमें अलॉय व्हील्स हैं और डिस्क ब्रेक है, और दोनों ही स्कूटर्स में आपको मल्टीपल कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो आप उनमें से खरीद सकते हो। सबसे पहले हम लोग डिजाइन की बात कर लेते हैं। तो जुपिटर 110 जो है उसमें आपको सिंपल सा डिजाइन मिलता है, वही लंबे समय से जो आ रहा है। तो ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो एलईडी में हेडलैम्प देखने को मिलेगा, हैंडल बार्स के पास माउंट किया हुआ है, और उसके अलावा यहाँ पर आपको टीवीएस की ब्रांडिंग मिलेगी और एलईडी टेक की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। नीचे की तरफ टीवीएस की ब्रांडिंग मिलती है 3D में, क्रोम में, देखने में ठीक लगती है। यहाँ पर आपको नंबर प्लेट का सेटअप मिलता है, और जुपिटर 110 में जो ये फ्रंट का पैनल है ये आपको फाइबर में मिलेगा, और साइड वाला जो पैनल है ये भी आपको फाइबर में ही मिलेगा। तो पूरा फ्रंट का ये जो हिस्सा है ये आपको फाइबर में मिलता है, और सेंटर में आपको ये एयर वेंट जैसा डिजाइन देखने को मिल जाता है। उसके अलावा गाड़ी में इंडिकेटर्स आते हैं जो कि आपको हैलोजन में मिलेंगे, एलईडी इंडिकेटर्स नहीं मिलते हैं। और किसी भी तरह का यहाँ पर आपको डीआरएल्स ऑफर नहीं किए जाते हैं, तो इसमें आपको डीआरएल्स ऑफर नहीं किए जाते हैं। उसके अलावा जुपिटर 125 की तरफ अगर हम लोग आए तो यहाँ पर आपको लगभग सेम सेटअप है। ऊपर की तरफ हेडलैम्प का ऑल एलईडी का सेटअप मिलेगा, रिफ्लेक्टर बेस्ड यूनिट है ये, एलईडी टेक यहाँ पे लिखा हुआ है। ऊपर का जो वाइजर है, ये जो हिस्सा है ये आपको मैट ब्लैक कलर में मिलता है, और क्रोम के टचेस आसपास देखने को मिल जाते हैं। तो जुपिटर 125 में कई जगह पे आपको क्रोम के टचेस देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से ये गाड़ी जो है देखने में प्रीमियम लगती है। बाकी यहाँ पर आपको टीवीएस की ब्रांडिंग उसी स्टाइल में मिल जाएगी, नंबर प्लेट का सेटअप है। सेंटर वाला जो पैनल है इसमें ये आपको फाइबर में मिलेगा, फाइबर में मिल जाता है, लेकिन ये जो साइड का पैनल है ये आपको मेटल में मिलता है। तो जहां पर क्रैश हो सकता है इस गाड़ी का, उस जगह पे मेटल यूज किया गया है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो डीआरएल्स आपको मिल जाते हैं, मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। तो गाड़ी में यहाँ पर आपको डीआरएल्स मिल जाते हैं, ये इसकी वजह से गाड़ी अच्छी लगती है देखने में। और क्रोम एलिमेंट्स यहाँ पे नीचे की तरफ भी देखने को मिलेंगे, और इधर पे ऊपर की तरफ भी देखने को मिल जाते हैं। बाकी हैलोजन में इंडिकेटर्स आपको इसमें भी देखने को मिलेंगे। तो जुपिटर 125 आपको कुछ इस तरह की देखने को मिल जाती है। उसके अलावा फेंडर की बात कर लेते हैं हम लोग। तो दोनों गाड़ियों में जो फेंडर है वो आपको दोनों ही बॉडी कलर्ड मिलेंगे और मेटल में मिलेंगे। ये मेटल में मिल जाते हैं, और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी तगड़ी है। उसके अलावा जो जुपिटर 110 है वहाँ पर आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस मिलेंगे आगे की तरफ, कन्वेंशनल वाले। इस वाले मॉडल में स्टैंडर्ड मॉडल है मेरे पास, उसमें अलॉय व्हील्स आते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप देखने को मिलेगा फ्रंट में और रियर में, साथ में कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, वो सारी चीजें स्टैंडर्ड मिलेंगी। अलॉय व्हील्स के साथ में ट्यूबलेस टायर्स आते हैं, तो पंचर वंचर वाली समस्या आपको नहीं होने वाली यहाँ पे। और उसके साथ में अगर हम लोग आए जुपिटर 125 की तरफ, तो इसका भी फेंडर आपको मेटल में ही मिलता है, काफी तगड़ी क्वालिटी का ये भी है, बॉडी कलर्ड मिल जाता है। वही आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस मिलेंगे और डायमंड कट वाले अलॉयज मिलेंगे, तो ये एक प्रीमियमनेस है जो इसमें निकल के आती है। डिजाइन भी अच्छा लगता है इसका ओवरऑल। उसके साथ में यहाँ पर आपको जो डिस्क ब्रेक है फ्रंट में वो देखने को मिलता है, आगे की तरफ डिस्क ब्रेक मिलेगा और पीछे ड्रम ब्रेक का सेटअप मिलेगा। और जुपिटर 125 के नीचे वाले मॉडल्स में अगर आप जाओगे तो वहां पर फिर आपको ड्रम ब्रेक का ही सेटअप मिलता है, स्टील व्हील मिल जा, बेस मॉडल में आपको स्टील व्हील मिलेगा, और फ्रंट और रियर दोनों जगह ड्रम ब्रेक का सेटअप मिलेगा। साथ में कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम आता है, तो अगर आप पीछे वाला ब्रेक अप्लाई करोगे तो आगे वाला जो ब्रेक है वो साथ में एंगेज होता है। तो देखा जाए तो लगभग बेस मॉडल में सिमिलर चीजें दोनों में मिल जाती हैं। उसके अलावा हम लोग आ जाते हैं साइड के डिजाइन की तरफ। तो दोनों का साइड का डिजाइन काफी हद तक सिमिलर है, डिजाइन ओवरऑल सिमिलर है, लेकिन कुछ चीजें आपको अलग मिलेंगी।
जैसे कि यहाँ पर आपको वही अपना ब्लू कलर देखने को मिलता है। जुपिटर 125 की जो बैजिंग है 3D में वो आपको देखने को मिलेगी, और क्रोम के एलिमेंट्स यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। ये वाला जो साइड का पैनल है ये आपको मेटल में मिल जाता है, तो मजबूत है, मजबूती में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ओवरऑल लुक वगैरह आप देख सकते हो, और गाड़ी का जो फुट एरिया है वो आप देख सकते हो कुछ इतना मिलता है। अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे कितना सामान इसमें आ जाएगा। जुपिटर 110 का जो साइड का डिजाइन है वो आपको कुछ ऐसा मिलता है, वही मतलब टिपिकल स्कूटर वाला डिजाइन मिल जाएगा। ये जो साइड का पैनल है ये आपको मेटल में मिलता है, तो मजबूती इसमें भी मिल जाती है। 3D में जुपिटर की ब्रांडिंग मिलती है क्रोम में, तो ये बैजिंग जो है वो देखने में अच्छी लगती है। उसके अलावा जो फुट एरिया मिलता है वो इसमें भी आपको डिसेंट मिलेगा, लेकिन जो जुपिटर 125 है वहां पर आपको स्पेस ज्यादा मिलता है। यहां पर अगर स्पेस की बात की जाए तो पैर वैर रखने की अच्छी जगह मिल जाती है, बीच में आप थोड़ा बहुत सामान रख सकते हो। ये जो साइड में ये हम्प निकला है इसकी वजह से बहुत ज्यादा सामान नहीं आएगा, एक डिसेंट साइज का बैग आ सकता है। इस तरह का डिजाइन मिलता है। एक हुक मिल जाएगा आपको यहाँ पे, तो प्रैक्टिकल बिट्स जगह पे हैं, हर जगह पे हैं। एक हुक आपको इधर पे मिल जाएगा, तो अगर कोई बैग रखोगे तो उसको यहाँ पे फंसा सकते हो। अंदर की तरफ मैट ब्लैक कलर का ट्रीटमेंट है, और ये सारी चीजें आपको प्लास्टिक में ही मिल जाती है। उसके साथ में जुपिटर 125 का जो स्पेस है वो थोड़ा सा ज्यादा है, तो यहाँ पर आपको मतलब चौड़ाई ज्यादा मिल जाती है, पैर वैर रखने की अच्छी खासी जगह मिल जाती है। यहाँ पर आप अच्छा खासा सामान रख सकते हो, और यहाँ पर भी आपको 2 हुक मिल जाते हैं, एक इधर पे मिलेगा और एक इधर पे नीचे वाला मिल जाएगा, तो 2 यहाँ पे भी हुक मिल जाते हैं। उसके अलावा सीट की बात की जाए तो सीट की जो लेंथ है वो आपको जुपिटर 125 में ज़्यादा बड़ी मिल जाती है। सीट की लेंथ आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी, चौड़ाई भी अच्छी खासी मिल जाती है, तो राइडर के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस है और पिलियन के लिए भी काफ़ी अच्छा स्पेस मिलेगा। बाकी यहाँ पर आप देखोगे तो इधर पे आपको व्हाइट कलर की स्टिचिंग मिलती है, और जो पिलियन ग्रैब बार है वो आपको बॉडी कलर्ड मिलता है, तो ये देखने में भी अच्छा लगता है और मजबूत भी काफ़ी दिया हुआ है। और इधर पे आपको कुछ मतलब रेड कलर का एक स्टिकर दिया गया है, तो कुछ इस तरह का लेआउट आपको सीट का मिल जाता है जुपिटर 125 में। और 110 की तरफ अगर हम लोग आए तो जुपिटर 110 में जो सीट मिलती है वो आपको डिसेंट साइज की मिल जाएगी। इसमें आपको राइडर के लिए भी अच्छी खासी स्पेस मिलेगी, पिलियन के लिए भी डिसेंट सी स्पेस मिलेगी। उसके साथ में यहाँ पर आपको सिल्वर कलर में ये ग्रैब बार मिल जाता है, जो ज़्यादातर आपने स्कूटर्स में देखा है, उसी तरह का डिज़ाइन मिलेगा, उसी तरह का लुक मिलेगा। तो कुछ इस तरह का लेआउट आपको मिलेगा यहाँ पे। बाकी पिलियन ग्रैब बार जो है वो आपको रबराइज मिलते हैं, फोल्डेबल मिल जाते हैं इस तरह के जुपिटर 110 में। और एग्जॉस्ट जो है गाड़ी का वो आपको कुछ ऐसा मिलता है, तो छोटा सा एग्जॉस्ट मिलता है, एयर कूलिंग का सारा सिस्टम, और इधर पे आपको मेटल में मतलब एक क्रोम फिनिश में एक प्लेट मिल जाती है। उसके साथ में अगर एग्जॉस्ट साउंड की बात की जाए तो गाड़ी का जो एग्जॉस्ट साउंड है वो आपको कुछ इस तरह का मिलेगा। तो कुछ इस तरह का साउंड आपको जुपिटर 110 में मिल जाता है। उसके अलावा जुपिटर 125 की बात की जाए तो फुटपेक्स आपको इस तरह के मिल जाते हैं, क्वालिटी काफी तगड़ी है 110 के कंपैरिजन में। रबराइज मिल जाते हैं, फोल्डेबल मिल जाते हैं, साइज अच्छा खासा है। और लेडी पिलियन के लिए जो फुटरेस्ट है वो आपको स्टैंडर्ड मिलेगा, इसकी भी क्वालिटी काफी सही मिल जाती है। और जुपिटर 110 की तरफ अगर आप आओगे तो लेडी पिलियन के लिए कोई भी फुटरेस्ट स्टैंडर्ड नहीं मिलता, एज एन एक्सेसरी आप ये सब लगवा सकते हो। और उसके साथ में अगर एग्जॉस्ट की बात की जाए तो जुपिटर 125 में भी आपको लगभग सेम एग्जॉस्ट मिल जाता है, वही आपको मेटल की प्लेट मिलेगी, एयर कूलिंग वाला सिस्टम मिलेगा। और अगर साउंड की बात की जाए तो इसका साउंड आपको कुछ इस तरह का मिल जाएगा। तो जुपिटर 125 में आपको कुछ इस तरह का साउंड मिल जाता है। उसके अलावा दोनों ही गाड़ियों में आपको साइलेंट स्टार्ट मिलता है, तो स्टार्टर की जो साउंड है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। टेल लाइट की बात कर लेते हैं, तो जुपिटर 110 में आपको कुछ इस तरह की टेल लाइट मिलती है, हैलोजन में टेल लाइट मिलेगी, और हैलोजन टाइप इंडिकेटर्स के साथ में कुछ इस तरह का पीछे का डिजाइन मिल जाता है। उसके अलावा फ्यूल फिलर कैप आपको एक्सटर्नल मिलेगा टीवीएस की ब्रांडिंग के साथ में, और E20 की स्टिकरिंग मिलती है। तो एथेनॉल मिक्स वाला जो पेट्रोल है वो आप इस गाड़ी में भरवा सकते हो, और 5.8 लीटर्स के आसपास का पेट्रोल टैंक आपको मिलता है। तो इतना पेट्रोल आपको इस गाड़ी में भरने का मिल जाता है, मतलब इतनी कैपेसिटी मिल जाती है इसकी। और एक्सटर्नल फ्यूल फिलर है, तो आपको सीट वगैरह ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा जो सीट है गाड़ी की वो आप यहाँ से ओपन करोगे और यहीं से गाड़ी को ऑन ऑफ और लॉक करोगे, और यहीं से आप इस गाड़ी का जो फ्यूल फिलर कैप है वो भी ओपन कर सकते हो। गाड़ी की चाबी की बात की जाए तो कुछ इस तरह की चाबी मिल जाती है, लंबी चाबी मिलती है, कोई भी वेव की नहीं मिलती है, लेकिन चाबी देखने में सही लगती है। यहाँ से आप लॉक अनलॉक कर सकते हो।
उसके अलावा जुपिटर 125 का जो टेल सेक्शन है उसमें भी आपको हैलोजन में टेल लाइट मिलती है, लेकिन लुक जो है वो मतलब काफ़ी अलग मिलता है। यहाँ पर आपको जो इंडिकेटर्स हैं हैलोजन टाइप मिलते हैं और कुछ इस तरह का पीछे का लेआउट मिलता है। टीवीएस की ब्रांडिंग मिलती है यहाँ पे 3D में, और उसके साथ में गाड़ी का जो फ्यूल फिलर कैप है वो काफ़ी मतलब प्रैक्टिकल जगह पे दिया हुआ है। इधर पे मिल जाता है फ्यूल फिलर कैप, और इसको ओपन करने के लिए हम लोग उधर से चलते हैं, तो यहाँ से आप इसको अंदर की तरफ पुश करके यहाँ से ओपन कर सकते हो और गाड़ी में बैठे बैठे यहाँ से पेट्रोल भरवा सकते हो। 5.1 लीटर का पेट्रोल टैंक आपको मिलता है। उसके साथ में जो फ्यूल टैंक है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो इधर पे आपको 5.1 लीटर का पेट्रोल टैंक मिल जाएगा। उसके साथ में इसका फ़ायदा ये हुआ है, तो उसके अलावा सीट का जो स्पेस है वो आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। यहाँ पर आपको 33 लीटर्स का स्पेस मिलता है, तो एक फुल फेस वाला हेलमेट रख सकते हो आप छोटा वाला, और काफ़ी सारा सामान रख सकते हो, तो इतनी जगह आपको मिल जाती है और स्पेस आपको अच्छा मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो जो लाइट है उसके लिए एक स्लॉट दिया है, तो चाहो तो एज एन एक्सेसरी आप यहाँ पे लाइट लगवा सकते हो अंदर की तरफ। बाकी अंदर का लेआउट कुछ इस तरह का मिल जाता है। ये सारी चीज़ें अंदर की तरफ थोड़ा सा प्रेस हो जाती हैं, तो अगर हेलमेट का साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा है तो यहाँ पर अपने आप ही जगह बन जाएगी। उसके अलावा जुपिटर 110 की स्पेस की बात करते हैं, तो जुपिटर 110 जो है वहाँ पर आपको सीट स्पेस डिसेंट मिलता है। 21 लीटर्स का स्पेस मिलेगा और लाइट वगैरह यहाँ पे भी नहीं मिलती है, तो कुछ इतना स्पेस मिलेगा। उसके अलावा एक ओपन फेस हेलमेट आप यहाँ पे रख सकते हो और गाड़ी के पेपर्स वगैरह यहाँ पे रख सकते हो, तो कुछ इस तरह की मतलब प्रैक्टिकलिटी आपको ऑफर की जाती है। और दोनों गाड़ियों के अगर इंजन की बात की जाए तो जुपिटर 125 का जो इंजन है 125 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलता है। और पावर फिगर्स की अगर बात की जाए तो ये प्रोड्यूस करेगा 8.04 PS का पावर और 10.5 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क, तो ये पावर फिगर्स मिलते हैं। और जुपिटर 125 में मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो किक स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, और टीवीएस की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे इंजन में देखने को मिलेगी। कुछ इस तरह का इंजन मिल जाता है। गाड़ी का जो पीछे वाला सस्पेंशन है उसमें आपको जो मोनोट्यूब इन्वर्टेड गैस वाला सस्पेंशन मिलता है। इसमें आपको 3 स्टेप की एडजस्टेबिलिटी मिल जाती है, तो आप हाथ से भी एडजस्ट कर सकते हो या फिर सर्विस सेंटर से भी करवा सकते हो। और जो कंपनी है वो गैब्रियल है, तो उसके सस्पेंशन यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो कुछ इस तरह का पीछे का सस्पेंशन का सेटअप है। बाकी इस गाड़ी में आपको साइड स्टैंड सेंटर स्टैंड दोनों चीज़ें मिलेंगी, और साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर मिलेगा। तो अगर गाड़ी आपने स्टार्ट कर रखी है और इसका साइड स्टैंड आपने लगा दिया है तो एक बीप का साउंड आपको देखने को मिलेगा और इंजन जो है वो अपने आप बंद हो जाएगा, तो ये सेफ्टी फीचर आपको मिल जाता है। उसके अलावा जुपिटर 110 के इंजन की बात की जाए तो 110 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलता है। और पावर फिगर्स की बात की जाए तो ये प्रोड्यूस करेगा 7.77 PS का पावर और 8.8 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क, तो ये पावर फिगर्स मिलते हैं। तो पावर फिगर्स दोनों ही इंजन के लगभग बराबर हैं, लेकिन टॉर्क के फिगर्स में अंतर देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे जो पीछे वाला सस्पेंशन है वो आपको 3 स्टेप एडजस्टेबल कॉइल स्प्रिंग वाला हाइड्रोलिक डैम्पर मिल जाता है। सिंगल पीस यूनिट सस्पेंशन मिलता है, इसको भी आप हाथ से ही एडजस्ट कर सकते हो। और उसके साथ में यहाँ पर भी आपको किक स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट दोनों चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। बाकी सारी चीज़ें सेम मिलती हैं, जैसे कि साइड स्टैंड सेंटर स्टैंड दोनों चीज़ें मिलेंगी, और साइड स्टैंड में इंजन कट ऑफ सेंसर जो है वो आपको मिल जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अब बात करते हैं गाड़ियों की सीट हाइट की और ग्राउंड क्लियरेंस की, तो दोनों में ही आपको 163 मिलीमीटर्स का डिसेंट सा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और दोनों में 765 मिलीमीटर्स की सीट हाइट मिल जाती है। तो अगर आपकी हाइट 5.2 5.3 है तो दोनों गाड़ियां आपसे मैनेज हो जाएंगी, आराम से आप चला लोगे। बाकी दोनों के वेट में ज़्यादा फर्क नहीं है, 1 किलो के आसपास का फर्क है। जो जुपिटर 110 है वो 107 kg वेट है उसका, और जुपिटर 125 का 108 kg वेट है, तो इतना फर्क देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर प्रैक्टिकलिटी के पर्पज से बात की जाए तो प्रैक्टिकलिटी आपको जुपिटर 125 में ज़्यादा अच्छी मिलती है, क्योंकि यहाँ पर आपको स्पेस अच्छा मिलता है और ये फ्यूल फिलर कैप जो है वो काफ़ी प्रैक्टिकल बन जाता है। बाकी मीटर की बात करते हैं हम लोग, तो इन दोनों गाड़ियों में अभी जो मेरे पास वेरिएंट है इनमें आपको सेमी डिजिटल मीटर देखने को मिल जाएंगे। हाँ, जुपिटर 125 में सेमी डिजिटल मीटर मिलेगा। इसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि एनालॉग में स्पीडोमीटर है। उसके अलावा यहाँ पर आपको क्लॉक मिलती है डिजिटल स्क्रीन में, फ्यूल इंडिकेटर मिलता है, ओडोमीटर की रीडिंग मिलेगी। यहाँ पे मोड बटन है, इससे आप टॉगल करोगे तो ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप एफ और इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, मतलब गाड़ी का रियल टाइम माइलेज कितना है वो दिखा देगा और एवरेज दिखा देगा गाड़ी का टोटल। और उसके अलावा क्लॉक मिल जाती है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी।
अगर आप टॉप मॉडल की तरफ जाओगे तो फिर आपको डिजिटल मीटर मिलता है, वो एंटॉर्क वाला। उसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के सारे फीचर्स मिलते हैं और भी कई तरह के मतलब टेक मिल जाता है, तो वो काफ़ी एडवांस मीटर मिलता है आपको। बाकी यहाँ पर 2 बटन्स दिए गए हैं मोड के और सेट के, इससे आप इसके मीटर को टॉगल कर सकते हो, सेट कर सकते हो। स्विचेस की बात की जाए तो स्विचेस में आपको हाई बीम, लो बीम, पास लाइट एक ही में इंटीग्रेटेड मिलेगा। यहाँ पर आपको इंडिकेटर मिलता है और उसके नीचे हॉर्न मिलता है। हॉर्न कुछ ऐसा मिलेगा, तो बहुत बेसिक सा हॉर्न मिलता है। और इधर पे आपको एक बटन मिलती है ऑटो इंजन कट ऑफ का जो फीचर होता है, उसको अगर आप यूज नहीं करना चाहते हो तो यहाँ से ऑन या फिर ऑफ कर सकते हो अपने हिसाब से। पावर स्टार्ट की बटन मिल जाती है और ब्लैक कलर में ये दोनों लीवर्स मिल जाते हैं। बाकी मिरर्स वगैरह आप देख सकते हो, डिसेंट साइज के मिरर्स हैं और स्कूटर वाले मिरर्स आपको मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरह के मिरर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके साथ में जुपिटर 110 की तरफ अगर हम लोग आए तो स्टैंडर्ड वेरिएंट में आपको बहुत ही बेसिक सा मीटर मिलेगा। यहाँ पर आपको एनालॉग में स्पीडोमीटर मिलेगा, एनालॉग में ओडोमीटर की रीडिंग मिलेगी और फ्यूल इंडिकेटर जो है वो भी आपको एनालॉग में मिलेगा। मतलब टोटल चीज़ें आपको सब एनालॉग में मिलेंगी, कोई भी स्क्रीन यहाँ पे नहीं दी गई है। और अगर आप इसके टॉप मॉडल की तरफ जाओगे तो वहाँ पर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के फीचर्स मिल जाते हैं। उसके साथ में स्विचेस की बात की जाए तो स्विचेस सिमिलर हैं, मतलब सिमिलर नहीं, बिल्कुल ही सेम है। हाई बीम, लो बीम, पास लाइट, क्वालिटी भी सेम है इनकी। इंडिकेटर और हॉर्न कुछ इस तरह का मिल जाता है, तो इसका हॉर्न जो है वो थोड़ा सा अलग है और मतलब साउंड इसकी काफ़ी मतलब डिम है। उसके अलावा इधर पे आपको ऑटो इंजन कट ऑफ का फीचर वो जो है उसको ऑन ऑफ कर सकते हो। पावर स्टार्ट का बटन मिल जाता है। मिरर्स सिमिलर मिल जाते हैं, डिसेंट साइज के मिरर्स मिल जाते हैं, डिसेंट विजिबिलिटी आपको पीछे की मिलेगी। उसके अलावा स्पेस की बात कर लेते हैं हम लोग, तो अलग से जो स्पेस मिलता है वो आपको यहाँ पे मिलेगा जुपिटर 110 में। अब यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है जुपिटर 110 में, और फ़ोन वगैरह आप रख सकते हो। और इधर पे चार्जिंग पोर्ट मतलब यहाँ पे मिलता नहीं है, लेकिन एज एन ऑप्शन मतलब आप लगवा सकते हो अलग से एक्सेसरी में। तो फ़ोन वगैरह आप यहाँ पे चार्जिंग पे लगा सकते हो, यहाँ पे फ़ोन रख सकते हो। इतनी मतलब यूटिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है। और 125 की तरफ आओगे तो 125 में भी सिमिलर चीज़ मिलेगी। यहाँ पर आपको मतलब स्पेस मिल जाता है दूसरी तरफ, और इसमें आपको चार्जर जो है वो स्टैंडर्ड मिलेगा, तो इसमें आपको चार्जर मिल जाता है इस वाले मॉडल में। तो इतनी सारी चीज़ें हैं और ये डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं इन दोनों गाड़ियों में। अब हम लोग बात करते हैं कि इन दोनों गाड़ियों में माइलेज में कितना डिफरेंस आएगा। तो जुपिटर 110 जो है वो आप मान के चलो कि 50 के आसपास का माइलेज निकाल के दे देगी, और जुपिटर 125 में आपको 45 से 50 के आसपास का माइलेज मिलेगा। थोड़ा सा मतलब 19-20 का ही फर्क है, क्योंकि पावर में ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों में। तो अब बात करते हैं इन दोनों की प्रैक्टिकलिटी की। तो अगर आपको कुछ इस तरह की स्कूटर चाहिए सिंपल दिखने वाली, जिसमें आपको डिसेंट सा स्पेस मिल जाए, माइलेज आपको अच्छा मिले, तो आप जुपिटर 110 खरीद सकते हो। ठीक ठाक सा डिज़ाइन मिल जाता है और यही डिज़ाइन लंबे समय से आ रहा है इस गाड़ी में। उसके अलावा अगर आप 10,000 रुपये बढ़ा सकते हो और आपको इस तरह की स्कूटर चाहिए जिसमें आपको ज़्यादा स्पेस मिले सीट के अंदर, और यहाँ पर भी आपको स्पेस ज़्यादा मिले, उसके अलावा इंजन में थोड़ा सा पावर ज़्यादा चाहिए और माइलेज से आप थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ कर सकते हो, तो आप जुपिटर 125 की तरफ जा सकते हो। यहाँ पर आपको फीचर्स भी काफ़ी सारे मिल जाएंगे। उसके अलावा इन दोनों के मतलब टॉप मॉडल आते हैं, उनमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है, डिस्क ब्रेक वगैरह और सारे फीचर्स जो हैं वो दोनों में मिलते हैं, तो वो वेरिएंट्स आप खरीद सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं इन दोनों वेरिएंट्स की कीमत की। तो जुपिटर 110 का मेरे पास है स्टैंडर्ड मॉडल, और स्टैंडर्ड मॉडल जो है इसकी जो ऑन रोड कीमत है वो आपको पड़ेगी 93,886 रुपये, मतलब 94,000 में ये स्टैंडर्ड मॉडल आपको ऑन रोड कानपुर में पड़ जाएगा, आरटीओ और इंश्योरेंस लगाकर। तो ये दो चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं। उसके अलावा जुपिटर 125 का जो मेरे पास मॉडल है वो डिस्क वाला वेरिएंट है, इसमें डिस्क ब्रेक मिलती है, तो ये सेकंड टॉप मॉडल है, और इसकी जो ऑन रोड कीमत है वो आपको पड़ेगी कानपुर में 1,08,500 रुपये, मतलब 1,08,500 रुपीज़। और अगर आप इसका ड्रम ब्रेक वाला मॉडल खरीदते हो तो वो आपको 1,03,000 का पड़ जाएगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन दोनों के ड्रम ब्रेक वाले वेरिएंट में आपको 10,000 के आसपास का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। और ये था मेरा डिटेल्ड कंपैरिजन अबाउट जुपिटर 110 एंड जुपिटर 125। अगर आपको इन दोनों गाड़ियों से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना है या वीडियो में आपको कुछ भी पसंद नापसंद आया है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।